students. In this video lecture series, I'll be discussing medieval Indian history with you. The first chapter, that is medieval society through foreign travelers' accounts. विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज. Basically, in this chapter, we will discuss about the accounts left by the foreign travelers. As we know, many foreign travelers they came to India during the reign of different kings, and they left behind a very rich source of information what they have observed during their stay in India. विदेशी यात्रियों के विवरण भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, चीन एवं रूस आदि से समय समय पर कई विदेशी यात्री भारत आए. यद्यपि इन विदेशी यात्रियों के आगमन के उद्देश्य अलग अलग थे, इसके बावजूद भी इनकी यात्रा वितरण भारतीय कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचार, भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों, राजनीतिक व्यवस्था को जानने के तात्पर्य मूल्यवान बेजोड़ एवं दिलचस्प दस्तावेज सिद्ध हुए हैं. So, these foreign travelers they have left behind a very rich source of information about the medieval society that prevailed during 10th to 17th century. Our focus in this chapter will be basically on the three travelers who came to India during the first half of the medieval, during the first half, during the middle half and the third half of the medieval period. The three famous foreign travelers were Alberoni, Ibn Battuta and Francisco Bernier. So these three foreign travelers they have left behind a very rich source of information about the social, economic and cultural society that prevailed during the medieval India. So one by one we'll be going through these topics. अल्बेरोनी भारत में मध्यकाल के आरंभ में ही आए. यह 1024 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक भारत में रहे और अपने विवरण तारीख़े हिंद पुस्तक में प्रस्तुत किया. इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय भारत आए. इनके ग्रंथ रिहाला से सल्तनत कालीन समाज की जानकारी मिलती है. फ्रांसिस बर्नियर मुग़ल काल के अंतिम दौर में औरंगज़ेब के समय भारत आए. ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर में इसके भारत संबंधी विवरण मिलते हैं. अल्बेरोनी. हु वॉज अल्बेरोनी? अल्बेरोनी कौन थे और वो कहाँ से आए थे? और उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के बारे में क्या विस्तृत जानकारी दी. अब हम उसके बारे में अब
इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल-बरौनी मध्य एशिया के ख्वाजिम का निवासी था। उनका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ख्वाजिम के पास बेरू नामक स्थान पर हुआ। ख्वाजिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, अतः अल-बरौनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत आदि भी थी। गजनी के शासक सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वाजिम पर आक्रमण किया एवं वहां से कई विद्वानों को अपने साथ गजनी अपनी राजधानी ले आए। इसके बाद 70 वर्ष की आयु तक अल-बरौनी गजनी में ही रहे। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अल-बरौनी भारत आए और उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा, उन्होंने उसे अपनी पुस्तक किताबुल हिंद एवं तारीख़े हिंद में लिखा। अरबी में अल-बरौनी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम उसने अपनी भूमिका लिखी है। अंत में एक परिशिष्ट दिया है, जिसमें अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों के विषय में लिखा है। यह एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तौल की विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाओं, नदियाँ आदि की जानकारी मिलती है। इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय की विषय वस्तु पर आधारित है। जहाँ तक भारतीय समाज के विवरण का संबंध है, इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। Al-Biruni was also known as Abu Rehan. Al-Biruni wrote his account of India in his famous book Kitabul Hind. It is simple and lucid. It is voluminous text divided into 40 chapters. Many subjects such as religion and philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners, customs, social life, weights and measures, iconography, laws and meteorology, etc. were given important place in his book. Generally, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter. He begins with a question, following this up with a description based on Sanskrit tradition, and concluding with the comparison with other cultures. The purpose of writing his account in Arabic was to write for the people living on the frontiers of the subcontinent. He was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali, and Prakrit text into Arabic. These books ranged from fables to works on astronomy and medicine, but he was also critical about the way in which these texts were written and really wanted to improve on them. Al-Biruni had written about the caste system, about the sati
about the sati system, about the religious, social, and political condition that prevailed in India during the 10th and 17th century AD. So we get lots of information about this time period from his book Kitabul Hind. So what all he had written in his book will be discussing one by one in our next video lecture. Till then, thank you.